चलिए नमस्कार, राम राम। तो आज हम एक और नया विषय लेकर आए हैं। एक पेरियार नाम के दार्शनिक हुए हैं जो कि ईश्वर पर सवाल खड़े करते हैं। तो हम एक के बाद एक उनके सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं। तो पहले आज हम एक सवाल लाए हैं। पहला सवाल है उनका, जिसमें वो कहते हैं कि क्या वो ईश्वर डरपोक है, कायर है, जो हमारे सामने आता नहीं है। तो पहले तो हम इनको बता दें कि इन्होंने जो आध्यात्मिक ज्ञान जिससे भी लिया, इनके गुरु थे या नहीं, लेकिन इनका जो ज्ञान था वो अधूरा था। इन्होंने वेदों को ठीक से पढ़ा नहीं था। वेदों में इसका बखूबी प्रमाण मिलता है कि वह परमात्मा वर्णीय पुरुषों को आकर मिलता है। अब ये कहते हैं कि वो मिलता नहीं है, क्या वो कायर है? यदि वो कायर होता तो वो वर्णीय पुरुष को क्यों मिलता? और इसके हमारे कुछ गवाह हैं। गुरु नानक देव जी, उनको परमात्मा जी मिले। और ये क्या होता है कि वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आते, उनका वेदों में ये विधान है। तो इस विधान के अनुसार वो आते हैं। वो उनके कुछ वचन होते हैं, उन वचनों के आधार पर वो उनके नियमों के अनुसार चलते हैं। अगर वो उनका विधान जो कि संविधान जैसे कानून, जो संविधान होता है राजा का, उसके हिसाब से चलता है, तो यदि वो उसके हिसाब से न चले तो उसका उल्लंघन हो जाता है। इसी प्रकार जो परमात्मा का विधान होता है, ईश्वर का, परमेश्वर का, वो उस विधान के अनुसार चलते हैं। अगर वो उस विधान के अनुसार ना चले, उस संविधान के अनुसार ना चले, तो उनका वचन और उनका विधान फिर गलत हो जाता है। इसलिए वो उस विधान के अनुसार चलते हैं। इसका प्रमाण आप खुद देख सकते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 में ये दिया हुआ है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, आप सामने ये देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि परमात्मा अच्छी आत्मा को वर्णीय पुरुषों को आकर मिलते हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो पेरियार जी का ये कथन बिल्कुल, हम इसको ये कह सकते हैं कि आध्यात्म की कमी होने के कारण ये उनको पता नहीं था। वो तो वेदों को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि थ्योरी के अनुसार अगर प्रैक्टिकल किया जाए तो उसका परिणाम मिलता है, लेकिन थ्योरी के अनुसार प्रैक्टिकल किया नहीं और परिणाम बिना किसी की उसके आप सोचो कि परमात्मा हमको मिल जाए, उसमें न वेदों में विधान है न कुछ है। तो इसको आप थ्योरी के अनुसार चलें और किसी तत्वज्ञानी संत की खोज करें और उसमें देखें, तो बाकायदा उसका उस थ्योरी के अनुसार प्रैक्टिकल करें तो उसका परिणाम भी मिलेगा। कहते हैं कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती लेकिन उसका मंथन किया जाता है, तो कहते हैं कि दूध में घी नहीं दिखाई देता, लेकिन यदि उसका पूरी जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को करने के बाद उसका मंथन किया जाता है और मंथन करने के बाद जो निकलता है उसको फिर गर्म किया जाता है, तो फिर घी निकलता है। उसी तरह से भक्ति की प्रोसेस होती है। तो पहले उनको करना चाहिए था, बिना किए उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भगवान है नहीं, और एक पहला पॉइंट दे दिया उन्होंने, सवाल खड़ा कर दिया, अगर वो है तो मेरे सामने आए। और भाई ऐसे थोड़ी होता है, तुम कहो कि दूध से दही है तो वो सामने आए, बिना प्रोसेस के कैसे आएगा? तो ये चीज़ें बिल्कुल समझने की हैं। तो ये पेरियार जी का जो कथन है वो बिल्कुल निरर्थक है, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी आप भी समझदार हैं, आप प्रैक्टिकल किए नहीं और बिना किए आपने कह दिया कि वो है नहीं। अब धीरे धीरे हम उनके सभी प्रश्नों के जवाब लेकर आएंगे, इसलिए हमारे इस आध्यात्मिक अपडेट पर आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।